ऐसे वतन में। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की अव्यक्त मुरली, हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर है उसमें। बाबा ने आज हमें सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। और जैसे बाबा हमारा विदाता है, वैसे हम भी विधि से विदाता कैसे बनेंगे। और हर बाबा ने हम हर एक बच्चों में विधाता देखा है, विधाता का रूप देखा है। तो बहुत सुंदर मुरली है। तो जिस तरह से कोई भी चीज की विधि कैसे रहती है, विधि माना वो समझ लो, हम देखते हैं कोई नया पदार्थ बनाना है, वस्तु बनाना है, तो हम विधि को देखते हैं उसके। तो यहाँ पे विधि का क्या है रहस्य। तो विधि माना जो हमें बनना है। और अभी जो विघ्नहर्ता की पूजा हो रही है विश्व भर में, कि विघ्नहर्ता को सभी याद करते हैं कि उनके जीवन में विघ्नों को नाश करने वाला विघ्नहर्ता, उसको बनाने के लिए कितना सुंदरता से उसको बनाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। और जिस तरह से विधि और व्रत, जैसे व्रतस्थ रहते हैं उस टाइम अशुद्ध आहार, अशुद्ध व्यवहार नहीं करते हैं, तो वो किसका गायन कर रहे हैं, किसका पूजन कर रहे हैं और किसके पास मांग रहे हैं। तो हम सभी बच्चे वही विघ्न विनाशक बच्चे हैं बाबा के। तो बाबा कहते बच्चों, सिद्धि एक्यूरेट होगी तो फिर आपके संकल्प श्रेष्ठ पूर्ति को जाएगी, संकल्प की सिद्धि प्राप्त होगी। माना जो हमें जो जैसे बनना है और हम जिसलिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो एकदम सूक्ष्मता से मुरली सुनना है, बहुत अपने भ्रुकुटी के सिंहासन पर एकाग्र होके मुरली का अध्ययन करेंगे, तो फिर ये मुरली हमारे लिए बहुत लाभकारक है और पुरुषार्थ में भी हमें बहुत आगे लेके जाए, आगे मदद करेगी कि मुझे बनना क्या है, एक्चुअली प्रैक्टिकल में करना क्या है। जैसे कि विघ्नहर्ता हम ही स्वयं है और भक्त सभी कैसे व्रत लेते हैं, कि कहते हैं कि जिस टाइम व्रत है तभी अशुद्ध आहार नहीं लेते हैं। और कई कई जगहों पे तो बहुत ही प्यार से गणपति बप्पा है, विघ्नहर्ता है, नवरात्रि है, तो एकदम व्रतस्थ रहेंगे, अशुद्ध आहार भी नहीं और
जैसे कि कहीं कहीं जगह पे तो नवरात्रि के 9 दिनों में एकदम कड़ा उपवास रखा जाता है। तो वो तो हो गया, बाबा कहते हैं थोड़े देर के लिए, लेकिन हमारा जो जीवन है, ब्राह्मण जीवन, वही व्रत है। तो किस चीज का व्रत है और इसमें क्या प्राप्ति है, वो बाबा से हम अभी जानेंगे। तो एकदम अपने भ्रुकुटी के सिंहासन पर एकाग्र हो जाइए और प्यारे बाबा को अपने सामने आह्वान करिए। और मीठे बाबा आपको मुरली सुना रहे हैं। अव्यक्त बाप दादा की आज की अव्यक्त वाणी है। आज के मुरली का शीर्षक है याद में रमणीकता लाने की युक्तियां। आज है 12 सितंबर 2021। रिवाइज कोर्स है 19/3/88 मधुबन से अव्यक्त मुरली है। आज प्यारे बाबा कहते हैं, बच्चों आज विधाता वरदाता बाप दादा अपने मास्टर विधाता वरदाता बच्चों को देख रहे हैं। बाबा किसको देख रहे हैं? हर एक को देख रहे हैं। तो हमें विधि, जैसे कि अमृत वेले से शुरू होता है, तो बाबा एकदम आज गहराई से समझा रहे हैं। जैसे कि देखिए, हम एक दूसरे को जब मिलते हैं तभी हमें कैसा रहता है कि मेरा वेशभूषा, मेरा चेहरा, मेरे बाल एकदम ठीक रहने चाहिए, क्योंकि मैं मिलने वाला हूँ। तो जिस तरह से मनुष्य को मिलते टाइम हम ध्यान रखते हैं कि हमें हमारा सब कुछ ठीक रखना है, पहराव भी। तो वैसे तरह से हम अमृत वेला में उठते हैं तो हम बाबा के सामने कैसे बैठते हैं, तो उसका भी एकदम सूक्ष्मता से विचार करना है। क्योंकि जिस तरह से मनुष्य के सामने जाते समय हम बालों को अस्ता व्यस्त करके ऐसे वैसे रूप से नहीं जाना पसंद करते, तो देखिए प्राणेश्वर बाबा, शक्तिदाता बाबा, भाग्य विदाता बाबा, उनके सामने हमें कैसे जाना है। तो अमृत वेले से लेके वेशभूषा और शुद्धि, संकल्प, सभी का आज बाबा गहराई से अभ्यास करा रहे हैं हमें। तो प्यारे बाबा कहते हैं, बच्चों आज बाबा हमें देख रहे हैं, अपने मास्टर विदाता वरदाता बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा विदाता भी बने तो वरदाता भी बने हो। साथ साथ बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चों का मर्तबा कितना महान है, इस संगम युग के ब्राह्मण जीवन का कितना महत्व है। विदाता वरदाता के साथ विधि विदाता भी आप ब्राह्मण ही हो। बाबा हमें उनके समान बना रहे हैं और उनके समान ही देख रहे हैं। तो हमें ऐसे बनने के लिए क्या क्या करना है, वही विधि अभी बाबा हमें ये मधुर अव्यक्त मुरली द्वारा दे रहे हैं। प्यारे बाबा कहते हैं, बच्चों आपकी हर विधि सतयुग में कैसे परिवर्तित होती है वह पहले सुनाया है। इस समय के हर कर्म की विधि भविष्य में चलती है, लेकिन द्वापार के बाद भी भक्ति मार्ग में इस समय के श्रेष्ठ कर्मों की विधि भक्ति मार्ग की विधि बन जाती है। द्वापर युग में जो भक्ति मार्ग है, अभी गणेश की पूजा करते हैं, फिर हर एक देवी देवता के पास अलग अलग कामना करते हैं। कहते हैं विघ्न को दूर करना है तो गणेश की पूजा करो, धन चाहिए तो वैभव लक्ष्मी को पूजो। ऐसे विष्णु के लिए क्या कहते हैं, मंगल मंगल कामना करते विष्णु के लिए। तो अपने रूप हम कैसे बन रहे हैं, अभी कितने बने हैं विघ्न विनाशक, भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाले, कितना स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं। हम कैसे हैं वो अभी बाबा हमें याद दिला रहे, और फिर हमारे साथ वो दृढ़ता से हमारे अंदर संस्कार गहरे कर रहे हैं।
देवी देवता बनने के लिए। प्यारे बाप दादा कहते हैं इस समय के श्रेष्ठ कर्मों की विधि भक्ति मार्ग की विधि बन जाती है, तो पूज्य रूप में भी इस समय की विधि जीवन के श्रेष्ठ विधान के रूप में चलती है। और पुजारी मार्ग अर्थात भक्ति मार्ग में भी आपकी हर विधि नीति व रीति में चलती आती है। तो विधाता वरदाता और विधि विधाता भी हो गए। तो बाबा हमें विधाता वरदाता और विधि विधाता भी हो गए, हम ही है। आपके मूल सिद्धांत सिद्धि प्राप्त होने के साधन बन जाते हैं। मूल सिद्धांत जैसे मूल सिद्धांत बाप एक है, धर्म आत्माएं महान आत्माएं अनेक है, लेकिन परमात्मा तो एक ही है ना। इसी मूल सिद्धांत द्वारा अल्पकाल आप श्रेष्ठ आत्माओं को एक बाप के द्वारा प्राप्त हुआ वर्षा सिद्धि के रूप में प्राप्त होता है। प्रारब्ध मिलना अर्थात सिद्धि स्वरूप बनना, क्योंकि एक बाप है, बाकी महान आत्माएं व धर्म आत्माएं है। देखो धर्मात्माएं हो, संत आत्माएं हो, गुरु जो महान सन्यासी संत होते हैं, तपस्वी आत्माएं होते हैं, बाबा कहते वो सभी तो आत्माएं हैं ना। तो सदगति दाता तो केवल परमपिता परमात्मा एक ही है। तो प्यारे बाबा कहते हैं बच्चों, बाकी महान आत्माएं वो धर्म आत्माएं हैं, बाप नहीं है। सभी आत्माएं भाई भाई है। वर्षा तो बाप से मिलता है ना, भाइयों से नहीं। तो इस मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प आपको सिद्धि प्राप्त होती है। एक बाबा दूसरा ना कोई, मतलब मनसा वाचा कर्म नामे भी ज्ञान ही ज्ञान धारणा में आए। तो इसलिए कहते एक बाबा दूसरा ना कोई, मतलब बाबा की शिक्षा, बाबा ने दी हुई धारणा, योग, सेवा, उसी में ही मेरा संस्कार, दृष्टि, वाचा, कर्म चलते रहे। प्यारे बाबा कहते हैं बच्चों, बाप से वर्षा मिलता है, भाइयों से नहीं मिलता। तो ये समूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प आपको सिद्धि प्राप्त होती है। भक्ति में भी गॉड इज वन, यही सिद्धांत सिद्धि प्राप्त कराने का आधार है। ऐसे जो भी आपके मूल सिद्धांत है, उस एक एक सिद्धांत द्वारा सिद्धि प्राप्त होती रहती है। जैसे इस जीवन का मूल सिद्धांत क्या है? क्या है हमारा मूल सिद्धांत? हमारी मेन विधि क्या है? विधि विधाता है हम भी बाबा जैसे। तो हम प्रथम विधि विधान में एकदम पक्के हो जाएंगे तो ही हम दूसरे को सिखा सकेंगे ना। तो हमारा क्या है विधि विधान मूल सिद्धांत? तो हमारा मूल सिद्धांत है पवित्रता, मनसा वाचा की पवित्रता। अभी हम देखते हैं भक्ति में विघ्न विनाशक का कितना भावना से आह्वान करते हैं, और वो जब विघ्न विनाशक है उनके पास मूर्ति के रूप में, तभी कितनी पवित्रता है। वो जानते हैं कि जब विघ्नहर्ता घर में है, पूजा है, तो अमुक दिन तक अशुद्ध भोजन नहीं लेते, धूम्रपान सीढ़ी वगैरह भी नहीं करते, और क्या करते हैं ऐसे वैसे जो भी मूवीज देखने की आदत होती वो भी नहीं होती। क्या चलता है घरों में? केवल भजन, आरती, भक्ति के गीत चलते हैं और शुद्ध आचरण, पवित्र भी रहते हैं। तो ये क्या है? ये क्यों हो रहा है? तो ये सभी हमें दर्शाता है कि इसी में ही प्राप्ति है। पवित्रता ही सद्गति का आधार है, सुख शांति का आधार है, और हमारा जीवन ही पूरा व्रत है। इनका तो अभी जो भक्ति कर रहे हैं उनका तो अमुक दिन का व्रत रहता है, नवरात्रि का व्रत लेते हैं,
अलग अलग दिनों अलग अलग देवियों का व्रत लेते हैं। कोई कोई कहते हैं कि शनिवार को हमारा शनिदेव का व्रत है तो हम अशुद्ध भोजन नहीं लेंगे, हम बाहर का नहीं खाते। तो कितना बाहर जाने से भी लोग रिस्पेक्ट देते हैं ना, कहते हैं हाँ इनका तो आज व्रत है, तो आदर से कहते हैं कि हाँ ठीक है आप फल खा लो। तो हमें भी याद रखना है कि हमारा व्रत है, सब कुछ शुद्धि, खान पान अशुद्ध नहीं, अशुद्ध सुनना नहीं, अशुद्ध देखना नहीं, और हमारी पवित्रता है। इसीलिए बाबा कहते हैं इस जीवन का मूल सिद्धांत ही पवित्रता है। जैसे वहां पे एक एक दिन की या जिस समय जो त्योहार आता है, जैसे वो शिवरात्रि का व्रत करते हैं, फिर नवरात्रि का व्रत करते हैं, फिर अभी गणपति बप्पा का विघ्नहर्ता का व्रत कर रहे हैं। तो ये सारे जो हमारी बाबा ने दी हुई हमारी धारणा है, विधि है, वो सभी वो एक एक दिन फॉलो करते हैं। लेकिन बाबा ने हमें सिखाया है, समझाया है, सुजग बनाया है। बाबा ने कहा है बच्चों 21 जन्मों का स्वयं का और कुल का, विश्व का कल्याण तुम्हें करना है। तुम सभी के सुखदाता हो, सुख सागर के बच्चे हो, मास्टर सुख दाता हो, मास्टर विघ्न विनाशक हो। तो हमें ऐसे बनने के लिए बाबा कहते हैं हमारा तो पूरा जीवन, ब्राह्मण जीवन हमारा संगम युग ही व्रत है। तो इसीलिए हमें ध्यान देना है कि भक्ति में जो विधि है उसका कितना अर्थ है। तो जैसे कि उनके पास देवी देवताओं की मूर्ति भी आती है घरों में, तो भी वो लोग इतना ध्यान रखते हैं। तो हमारा जीवन कितना ऊंचा हो गया अभी, हम तो वो बन रहे हैं, हम ही वही है जो हमने अमृत वेला में अभ्यास किया ना। कितनी सुंदर है वो कमेंट्री हमारे बीके भाई ने कर बना के रखी है वो। तो ये कितना सुंदर है हमारा संगम युग का समय। तो पूरा जीवन ही व्रतस्थ है। इसीलिए बाबा कहते हैं जैसे इस जीवन का मूल सिद्धांत पवित्रता है, इस पवित्रता के सिद्धांत द्वारा आप आत्माओं को भविष्य में सिद्धि स्वरूप के, सिद्धि रूप के लाइट का ताज सदा ही प्राप्त है। बाबा क्या कहते हैं, एक क्षमा करना, एक लाइन हमसे छूट गई है। तो इस मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प आपको सिद्धि प्राप्त होती है और भक्ति मार्ग में यही सिद्धि प्राप्त करने का आधार है। ऐसे जो पवित्रता के सिद्धांत द्वारा आप आत्माओं को भविष्य में सिद्धि स्वरूप के लाइट का ताज प्राप्त होता है, जिसका यादगार डबल ताज दिखाते हैं। भक्ति में जब यथार्थ और दिल से भक्ति करेंगे तो पवित्रता के सिद्धांत को मूल आधार समझेंगे और समझते हैं कि सिवाय पवित्रता के भक्ति की सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। चाहे अल्पकाल के लिए जितना समय भक्ति करते हैं उतना समय ही पवित्रता को अपनाए, लेकिन पवित्रता ही सिद्धि का साधन है। पवित्रता ही सभी सिद्धि का मतलब, जो सुख शांति शक्ति प्रेम आनंद चाहिए उसको प्राप्त करने का एक ही आधार है। बाबा कहते पवित्रता ही सिद्धि का साधन है। इस सिद्धि को आप अपनाते अवश्य है। इस प्रकार एक ज्ञान का सिद्धांत व धारणा का मूल सिद्धांत बुद्धि से सोचो कि हर एक सिद्धांत सिद्धि का साधन कैसे बनता है। अभी हमने देखा ना, हर एक सिद्धांत सिद्धि का साधन कैसे बनता है। जैसे कि अमृत वेला में उठना, जैसे दुनिया में जो भी व्यर्थ है, अपवित्र चीजें है, वो नहीं देखना, अपवित्र भोजन नहीं लेना, वाणी से कैसे बोलना है, आंखों से क्या देखना है, वो सारी विधि है। वही उसके सिद्धांत को समझना है। जैसे अभी बाबा ने, और भक्त कैसे करते हैं, एक एक दिन का व्रत लेते हैं और वो समझते हैं कि उसके बिना भक्ति में जो मांग रहे हैं भगवान से उसकी प्राप्ति नहीं है। तो उसकी गहराई का बाबा कहते हैं चिंतन करो।
तो प्यारे बाबा कहते हैं सिद्धांत व धारणा का मूल सिद्धांत बुद्धि से सोचो। तो बुद्धि से मनन करना है ना बाबा ने बोले हुए महावाक्य का। तो हमें पता चलेगा कि भक्ति में क्यों ऐसे ऐसे करते हैं, एक एक दिन के लिए करते हैं, एक एक देवी देवताओं के पास एक एक चीज मांगते हैं, और हम सभी उसी के रूप है, हम तो वही है साक्षात। तो हमें कैसे बनना है? मूल सिद्धांत बुद्धि से सोचो कि हर एक सिद्धांत सिद्धि का साधन कैसे बनता है। सिद्धि माना प्राप्ति, जो चाहिए वो जो मांगा है वो मिलेगा। यह मनन करने का काम बाबा दे रहे हैं। जैसे दृष्टांत सुनाया इस प्रकार से सोचना है, तो आप विधि विदाता भी बनते हो, सिद्धिदाता भी बनते हो। इसीलिए आज तक भी जिन भक्तों को जो जो सिद्धि चाहती है वो भिन्न भिन्न देवताओं द्वारा भिन्न भिन्न सिद्धि प्राप्त करने के लिए उन्हीं देवताओं की पूजा करते हैं। जो कहा ना हमने, अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। कहते हनुमान से शक्ति चाहिए तो उसको शनिवार को उसको तेल डालो या उसको व्रत करो। तो बाबा कहते हैं भिन्न भिन्न सिद्धि प्राप्त करने के लिए उन्हीं देवताओं की पूजा करते हैं। तो सिद्धिदाता बाप द्वारा आप भी सिद्धिदाता बनते हो। ऐसे अपने को समझते हो ना। जिनको स्वयं सिद्धि सर्व सिद्धियां प्राप्त है वही औरों को भी सिद्धि प्राप्त कराने के निमित्त बन सकते हैं। सिद्धि खराब चीज नहीं है, क्योंकि आपकी रिद्धि सिद्धि नहीं है। रिद्धि सिद्धि माना थोड़े देर के लिए प्राप्ति कराना, बट सत्य का परिचय नहीं। तो बाबा कहते हैं आपकी रिद्धि सिद्धि नहीं है। रिद्धि सिद्धि जो होती है वो अल्पकाल के लिए प्रभावशाली होती है। वो देखते हैं ना हम भक्ति में, कोई कहते हैं कि वो पानी पे चल के दिखाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो वो सब थोड़े देर का खेल है, उससे अनंत काल की प्राप्ति नहीं है, अखंड सुख उसमें नहीं है। तो प्यारे बाबा कहते हैं बच्चों, रिद्धि सिद्धि जो होती है वो अल्पकाल के लिए प्रभावशाली होती है, लेकिन आपकी यथार्थ विधि द्वारा, यथार्थ विधि हमें जो विधि मिली है, जो श्रीमत की धारणाएं मिली, उसके अर्थ है, उसके परिणाम है, उसके प्रभाव है, उसकी प्राप्ति है, ये यथार्थ विधि है। तो प्यारे बाबा कहते हैं बच्चों, आपकी यथार्थ विधि द्वारा सिद्धि होती है। ईश्वरीय विधि द्वारा जो सिद्धि प्राप्त होती है वह सिद्धि भी ईश्वरीय सिद्धि है। जैसे ईश्वर अविनाशी है ना, तो ईश्वरीय विधि और सिद्धि भी अविनाशी है। रिद्धि सिद्धि दिखाने वाले स्वयं भी अल्पज्ञ है, अल्पज्ञ आत्मा है। उन्होंने सिद्धि भी अल्पकाल की है, थोड़ी देर का वो खेल करने का ज्ञान है उनके पास, या चमत्कार दिखाने का ज्ञान जो उनको आता है, तो अल्पज्ञ है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, लेकिन आपकी सिद्धि सिद्धांत की विधि द्वारा सिद्धि है, इसीलिए अल्पकाल स्वयं सिद्धि स्वरूप बनते हो, और अल्पकाल आपके सिद्धांत द्वारा भक्त आत्माएं यथाशक्ति तथा फल की प्राप्ति व सिद्धि की प्राप्ति करते आते हैं। क्योंकि भक्ति की शक्ति भी समय प्रमाण कम होती आती है। सतो प्रधान भक्ति की शक्ति भक्त आत्माओं को सिद्धि की अनुभूति आजकल के भक्तों से ज्यादा कराती है। इस समय की भक्ति तमो प्रधान भक्ति होने के कारण न यथार्थ सिद्धांत रहा है, ना ही उसमें सिद्धि रहा है। सिद्धि माना प्राप्ति कुछ भी नहीं, यथार्थ सिद्धांत भी नहीं है उनके, मतलब जो कर रहे वो तमो प्रधान है सब। प्यारे बाबा कहते हैं तो इतना नशा रहता है कि हम कौन है। देखिए अपने आप को पूछिए, हम कौन है हम। प्यारे बाबा कहते हैं अपने आप को पूछिए, हम कौन है। बाबा कहते हैं बच्चों, तो इतना नशा रहता है,
हम कौन हैं, सदा इस श्रेष्ठ सोमान की स्थिति की सीट पर सेट रहते हो। कितनी ऊंची सीट है। जब इस स्थिति की सीट पर सेट रहते हो तो बार बार अपसेट माना अस्थिरता नहीं होगी। यह पोजीशन है ना, कितना बड़ा पोजीशन है। विधि विधान, हमारा पोजीशन कितना बड़ा है, विधि विधान सिद्धिदाता। तो जब इस पोजीशन में स्थित होंगे तो माया अपोजिशन नहीं करेगी, सदा ही सेफ रहेंगे। अपसेट होने का कारण ही यह है कि आपने श्रेष्ठ स्थिति की सीट से साधारण स्थिति में आ जाते हैं। मैं सर्व सिद्धि स्वरूप आत्मा हूं, ये है हमारी सीट, बड़ी पोजीशन। मुझे तो एक बाबा मिला, सब कुछ मिला। इस संसार की, इस मनुष्य से कुछ नहीं चाहिए। जैसे कि मनुष्य से, परिस्थिति से, शरीर से, कि मेरा शरीर ठीक रहेगा, ऐसे ही होगा, वैसे वो भी नहीं है। प्रकृति से भी, कि प्रकृति ठीक चलनी चाहिए, हाय हाय क्यों इतनी गर्मी, हाय हाय ये बारिश क्यों आ रही है, इधर ऐसे हुआ उधर ऐसे हुआ, उससे विचलित तो नहीं होते हो ना, उसका चेक करना है। हमें तो एक बाबा मिला, सब कुछ मिल रहा है, बाबा ने सब संपूर्ण ज्ञान दिया है हमें, क्यों क्या कैसे किसके साथ कब क्या क्या होना है वो सब हमें पता है। तो मैं तो आत्मा हूँ, मेरा बाबा, और मैं बाबा से मुझे कामना करनी है, बाबा से प्राप्ति हो रही है, और जो चाहिए तो मुझे बाबा से मिल रहा है, तो मुझे उसके योग्य बनना है। मैं उसके योग्य बन रही हूँ, तो उसके लिए भी ज्यादा मेहनत नहीं देते बाबा, भक्ति जैसे। बाबा कहते श्रीमत पे एक्यूरेट चलो तो सिद्धि मिलना ही है। बाप मिला है, वरदाता तो क्यों नहीं, वरदाता हम वरदा, हमारे इच्छाएं पूरी होगी। तो इसीलिए कहते एक बाबा, दूसरा ना कोई। दूसरा ना कोई मतलब किसी से कोई कामना नहीं है, तो कुछ भी परिस्थिति आएगी तो भी हमें समझ है, तो समझ के दृष्टि से, समझ के नजर से देखेंगे तो कैसे हमारे संकल्प हमें नीचे लेके आएंगे। तो इसी को चेक करना है आज। तो प्यारे बाबा कहते हैं, आप क्या कहते हैं मीठे बाबा, अपसेट होने का कारण ही यही है कि अपनी श्रेष्ठ स्थिति की सीट में साधारण स्थिति में आ जाते हो। याद में रहना, क्या साधारण स्थिति हो जाती है, ये होना चाहिए था, इसने ऐसे बोला, उसने ऐसे बोला, मैंने तो ये किया था, मैंने तो वो किया था। ये तो एक ऐसे तो एक हमने एग्जाम्पल दिया, लेकिन ऐसे अनेक बातें दिमाग में, दिल में और मन में चलती है, उसको देखना है, उसमें समय व्यर्थ जा रहा है। तो प्यारे बाबा कहते हैं बच्चों, क्या है, याद में रहना व सेवा करना एक साधारण दिनचर्या बन जाती है। मतलब रोज उठे, अमृत वेला की, मुरली पड़ी, नमाशाम किया, फिर दिन भर याद ही नहीं है ज्ञान, और फिर सोमान लिया था कि आज दिन भर बाबा को याद करना था, बाबा का दोस्त बनाना था, माता बना के रखना था, भाई बना के रखना था, फिर दिन में कार्य में लग गए, फिर याद ही नहीं। तो फिर क्या हुआ, साधारण हो गया ना, रोज उठना है, खाना है, पीना है, तैयार होना है, ऑफिस जाना है, और क्या। ये नहीं, इसमें रोज चेक करना है कि मुझे आज क्या प्राप्ति हुई, मुझे मेरे ज्ञान सागर बाबा ने, सदगति दाता बाबा ने मुझे आज क्या शिक्षा दी थी, क्या आदेश दिया था, क्या आज्ञा दी थी, मैंने उसको पूरा किया, मेरे लिए आज मैंने कुछ फायदा कराया, मेरा कैसा चला पूरा दिन। साधारण नहीं, रोज 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 मेरी प्रोग्रेस होनी चाहिए। कल जो स्वभाव था आज नहीं, कल जो मुझे अलबेलापन का, आलस्य का आदत था, वो आज नहीं चाहिए। तो जिस तरह से शिवलिंग के ऊपर एक एक बूंद पानी की, जल की दे रही, वो हमारा है, हमारे लिए है। बाबा से एक एक बूंद समझ के ले रहे हम। हमारी आत्मा, अगर हम अमृत बाबा से, बाबा के ज्ञान से ठीक से यूज करेंगे तो हम स्वयं आत्मा
1%, 2%, 3%, 10%, 20%, 40% धीरे धीरे सतो प्रधान बनती जा रही है। उसका स्वयं चिंतन करना है। तो बाबा कहते साधारण नहीं बनना है, उठे और करा बस हो गया, बाद में भूल गए, जैसे कि तैसे संस्कार है। सोचते टाइम, बोलते टाइम, कर्म करते टाइम, एक्शन में आते टाइम कैसा है वृत्ति, अभी क्या चाहना है, अभी तक भी क्या इच्छाएं है, अभी तक भी कैसे संस्कार है, वो चेक करना है। तो प्यारे बाबा कहते हैं बच्चों को, बच्चों याद में रहना व सेवा करना एक साधारण दिनचर्या बन जाती है, लेकिन याद में भी बैठते हो तो आपने कोई ना कोई श्रेष्ठ सोमान की सीट पर बैठो। क्या सीट लेंगे? मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं। अभी विघ्न विनाशक की पूजा हो रही है ना, मंगल मूर्ति है। मेरे सामने जो आएगा उसको दृष्टि कैसे देनी है मुझे, मैं कैसे नजर से उसको देख रहा हूं। ये बाबा का पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चा है, ये भी बाबा से सुख शांति का वर्षा प्राप्त कर रहा है, इनकी भी सदगति हो रही है। बाबा हर किसी का कल्याण करने आया है, ये कल्याणकारी संगम युग है। ये हजारों भक्त विघ्न हरता को, मुझे और मेरे बाबा को ही पुकार रहे हैं, सभी का कल्याण हो रहा है। ऐसे हर आत्मा को देख के सोमान याद आता है, ऐसे सीट रहती है, मैं विघ्न हरता हूं, मुझे ही मांग रहे बेचारे। कितने कितने दिन बन जाते हैं भक्ति करते टाइम, वैसे कितना अहंकार है, कितना मुंह और लोभ है, लेकिन भक्ति करते टाइम कितना दिन बन जाते हैं, कितने दयालु बन जाते हैं। तो मेरा सम्मान कैसा है, दिन भर मुझे हर आत्मा को देखती हूँ, कहीं भी देखती हूँ, टीवी में देखती हूँ, पिक्चर में देखती हूँ, रास्ते पे देखती हूँ, सामने देखती हूँ, किसी वीडियो में देखती हूँ, हर तरफ आत्मा को ही देखती हूँ। क्लास में बैठी हूँ, अलौकिक आत्मा है, लौकिक आत्मा है, मैं हर आत्मा को देखती, क्या मुझे याद आता है? बाबा सबका भला कर रहा है, सभी महान है, सभी का कल्याण हो रहा है। ऐसे सम्मान की सीट को हम सेट करेंगे तभी संकल्प आएंगे। तो प्यारे बाबा कहते हैं बच्चों, अपने आप को कोई ना कोई सम्मान की सीट पर बिठाओ। सिर्फ ऐसे नहीं कि याद के स्थान पर, चाहे योग के कमरे में, चाहे बाबा के कमरे में बैठे, और फिर बैठे भी कैसे हैं, बिस्तर से उठकर बैठ गए तो सारा दिन में जाकर बैठ गए। लेकिन जैसे शरीर को योग्य स्थान देते हो, वैसे पहले पहले बुद्धि को भी स्थिति का स्थान दो। आज मैं दिन भर जिसे भी आत्मा मेरे नजर में आएगी, ये बाबा का लाडला बच्चा है, ये भी बाबा से सुख शांति शक्ति प्राप्त कर रहा है, इनका भी कल्याण हो रहा है, ये भी मुक्ति को प्राप्त करेंगे, जीवन मुक्ति को प्राप्त करेंगे, सभी का कल्याण हो रहा है, सभी महान है, सभी बाबा के लाडले बच्चे हैं, कल्याणकारी युग चल रहा है, मेरे बाबा आए हैं, मेरे साथ है, मेरे पास है। ये चिंतन चले तभी हमारा धारणा भी अच्छी होती है, और बाबा जैसे हमें बनाना चाहते हैं वो भी हम बनेंगे जरूर। तो प्यारे अव्यक्त बाप दादा कहते हैं बच्चों, आज तो पूरा दिन मुरली को बार बार पढ़ के चेक करने की ही विधि बाबा दे रहे हैं। बाबा कहते बच्चों, पहले ये चेक करो, जैसे हम कुर्सी पे बैठते हैं और आसन अच्छा नहीं है तो कैसे होता है, बैठते टाइम कितना हिलते हैं कि पीछे थोड़ा ऐसे है, ऊंचा हो रहा है, कुछ चुभ रहा है, कुछ ठीक से नहीं है, कंफर्टेबल ही नहीं है, तो ठीक से बैठ सकते हैं, शांति से हिलते हैं ना। तो बाबा कहते हैं भ्रुकुटी के आसन पे मन के अंदर भी कैसे संकल्प चल रहे हैं। तो पहले ये चेक करो कि बुद्धि को स्थान ठीक दिया है तो ईश्वरीय नशा सीट से स्वतः ही आती है। आजकल तो कुर्सी का नशा कहते हैं ना, आपका तो श्रेष्ठ स्थिति का आसन है। कभी मास्टर बीज रूप की स्थिति के आसन पर सीट पर सेट हो, कभी अव्यक्त फरिश्ता की सीट पर सेट हो, कभी विश्व कल्याणकारी स्थिति की सीट पर सेट हो। ऐसे हर रोज भिन्न भिन्न स्थिति के आसन पर
वह सीट पर सेट होकर बैठो। अगर किसी को भी सीट सेट नहीं होती है तो हलचल करते हैं ना, कभी ऐसा करेंगे, कभी वैसा करेंगे, हिलते डुलते रहते हैं ना, आसन ठीक नहीं होगा बैठने का सीट तो इसलिए बाबा हमें भी कहते हैं कि हम किसी का व्यवहार देखेंगे, कोई कुछ बोलेगा, कुछ भी परिस्थिति आएगी, शरीर में कुछ होगा, तो संकल्प कैसे चलते हैं कि कोई बात नहीं, ये मेरा कुछ वापस आ रहा है रिटर्न। और अगर किसी आत्मा से कुछ हमारे सामने आ रहा है परिस्थिति, तो भी हमारे क्या संकल्प चलते, कोई बात नहीं, ये तो वापस, ये तो लेन देन का खेल भी है, हिसाब किताब भी चुकता हो रहा है। और फिर वो सामने वाली आत्मा चार्ज नहीं हुई होगी ठीक से, तो उसकी तो कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं तो रहमदिल बनूं ना, मैं तो रहमदिल हूं ना, इस तरह से तो मेरी स्थिति शांति की ही रहेगी। रहमदिल के सीट पर सेट हो गए ना, तो बाबा ने कितने सीट दिया आज, अव्यक्त फरिश्ता की सीट, विश्व कल्याणकारी की सीट। अरे बाबा कहते हैं यह बुद्धि भी हलचल में तब आती है जब सीट पर सेट नहीं होते। जानते जानते तो सभी है कि हम यह है, अगर आप यह पूछे कि आप कौन हैं, तो लंबी लिस्ट अच्छी निकल आएगी, लेकिन हर समय जो जानते हो वह आपको मानो, सिर्फ जानो नहीं, उसको अपने लिए मानो भी, क्योंकि जानने से सूक्ष्म में खुशी तो रहती है, हाँ मैं ये हूं, लेकिन मानने से शक्ति आती है, और मानकर चलने से नशा रहता है। जैसे कोई भी पोजीशन वाले जब सीट पर सेट होते हैं तो खुशी होगी, लेकिन शक्ति नहीं होगी। तो जानते हो लेकिन मानकर चलो, और बार बार अपने से पूछो, चेक करो कि सीट पर सेट हूं या साधारण स्थिति में नीचे आ गया। जो औरों को सिद्धि देने वाले हैं वह स्वयं हर संकल्प में, हर कर्म में सिद्धि स्वरूप अवश्य होंगे, दाता होंगे। सिद्धि दाता कभी यह सोच भी नहीं सकते कि जितना पुरुषार्थ करते हैं वह मेहनत करते हैं, इतनी सिद्धि दिखाई नहीं देती है। वह जितना याद में अभ्यास करते हैं उतनी सिद्धि नहीं अनुभव होती है। इससे सिद्धि है, इससे क्या सिद्ध होगा, अगर हम कर रहे हैं लेकिन हमारा परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो फिर बाबा बताते हैं इससे सिद्ध होता है कि आप सीट पर सेट होने की विधि को यथार्थ नहीं समझे हो या यथार्थ यूज नहीं करते हो। रमणीक ज्ञान है, रमणीक ज्ञान है तो रमणीक अनुभव है। बाबा कहते हैं रमणीक अनुभव स्वतः ही सुस्त को भगा देता है। यह तो कोई कहते हैं ना, वैसे नींद नहीं आएगी लेकिन योग में नींद अवश्य आएगी। यह क्यों होता है, ऐसी बात नहीं कि थकावट है, लेकिन रमणीक रीति से, नेचुरल रूप से बुद्धि को सीट पर सेट नहीं करते हो, तो सिर्फ एक रूप से नहीं लेकिन वैरायटी रूप से सेट करो। अलग अलग प्रकार का अभ्यास से अपने आप को सोमान में बाबा कहते हैं सेट करो। तो बाबा कहते हैं वही चीज अगर वैरायटी रूप से परिवर्तन कर यूज करते हैं ना, तो दिल खुश होता है। जैसे कि हम कोई भी घर में सब्जी वगैरह बनाते हैं तो क्या होता है, हम एक ही तरीके से, समझ लो हम आलू बनाते हैं, तो रोज एक ही तरीके से आलू बना के खाएंगे तो कैसे होगा, आलू से घिन आएगी, आलू ही नहीं खाने का मन करेगा ना। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं कि चीज तो वही है हमें, लेकिन उसको ही अलग अलग रमणीक तरीके से यूज करो अपने लिए, तो क्या हो जाएगा, खुशी बहुत चढ़ेगी। और हम बाबा जैसे हमें पुरुषार्थ कराना चाहते हैं वैसे ही करते रहेंगे। रमणीकता हमें आएगी, सुस्ती नहीं आएगी, थकावट नहीं आएगी। तो प्यारे बाबा कहते हैं नेचुरल रूप से
बुद्धि को सीट पर सेट नहीं करते हो तो सिर्फ एक रूप से नहीं लेकिन वैरायटी रूप से सेट करो। वही चीज अगर वैरायटी रूप से परिवर्तन कर यूज करते हो तो दिल खुश होता है। चाहे बढ़िया चीज हो लेकिन अगर एक ही चीज बार बार खाते रहो, देखते रहो तो क्या होगा। ऐसे ही बीज रूप बनो, लेकिन कभी लाइट हाउस के रूप में, कभी माइट हाउस के रूप में, कभी वृक्ष के ऊपर बीज के रूप में, कभी सृष्टि चक्र के ऊपर टॉप पर खड़े होकर सभी को शक्ति दो। जो भिन्न भिन्न टाइटल दे मिलते हैं वो रोज भिन्न भिन्न टाइटल अनुभव करो। कभी नूरे रत्न बन बाप के नयनों में समाये हो ऐसे स्वरूप की अनुभूति करो। कभी मस्तक मणि बन, कभी दिल तक दिल, कभी बाबा कहते हैं तख्त नसीन बन, भिन्न भिन्न स्वरूप का अनुभव करो। बाबा ने कितना अभ्यास दिया ना अलग अलग। अव्यक्त बाप दादा कहते हैं प्यारे बच्चों को फिर वैरायटी करो तो रमणीकता आएगी। बाप दादा रोज मुरली में भिन्न भिन्न टाइटल तुम्हें देते हैं। क्या देते हैं? उस सीट पर सेट हो जाओ और फिर सिर पर बीच बीच में चेक करो। पहले भी सुनाया था कि यह भूल जाते हो, 6 घंटे 8 घंटे बीत जाते हैं, फिर सोचते हो इसीलिए उदास हो जाते हो। मतलब आज हमने कुछ सोचा था अमृत वेले में कि आज मैं दिन भर इस चीज का अभ्यास करेंगे और नहीं करते तो क्या होता है, टाइम निकल जाता है और फिर बाबा कहते तुम सोचते हो इतना घंटे निकल गए पर मैंने तो अमृत वेले में ये सो मान लिया था और दिन भर तो भूल ही गई। तो फिर ऐसे बाबा कहते फिर उदास हो जाते हो। इसीलिए ऐसे नहीं करो, चेक करो कि मैंने जो अमृत वेले में संकल्प लिया है, समझ लो आज हमने लिया है कि मैं पद्मा पदम भाग्यशाली सदा की सफलता मूर्त विजय रत्न आत्मा हूँ। इसी सोमान में सिट होके जो सभी को सकाश देंगे, ब्रह्मा बाबा हर्षु बाबा के साथ बैठ के विघ्नहर्ता के लिए सभी विश्व को सकाश देंगे, ऐसा चिंतन सुबह से संकल्प लिया है ना। तो आज दिन भर अगर मैं उसको भूल जाऊंगी कार्य में जाते ही, तो फिर शाम को फिर जब याद आएगा तभी कितना खराब लगता है। तो ये बात नहीं होने दो बाबा कहते हैं। तो इसीलिए चेक करो। फिर बाबा कहते हैं इसलिए वो ट्रैफिक कंट्रोल बहुत मदद करता है जो हमने हमारे फोन में डाउनलोड किया है। हमें सब कुछ अवेलेबल करा दिया है बाबा ने, ट्रैफिक कंट्रोल सब। तो इसीलिए अव्यक्त बाप दादा हमें कहते हैं बच्चों फिर क्या होता है, उदास हो जाते हो, आधा दिन तो चला गया, अभी नेचुरल अभ्यास हो जाए। अच्छा तो एक कभी कभी सोच सोच के आदत लगा दी अभी, फिर बाबा कहते हैं अभी ऐसे भूलने का खेल नहीं होना है, अभी तो नेचुरल होना चाहिए। जैसे देखो ना हमारा घर का कार्य, बच्चों का ध्यान रखना, बाकी सारे कार्य तो नेचुरल हो गए ना अभी हमारे लिए। थोड़ी ना याद रखते कि बच्चों को बच्चों के लिए ये करना है, बच्चों के लिए वो करना है, ऐसे तो कुछ भी याद नहीं रखते ना दूसरे कार्य सारे। लेकिन ये बाबा का ज्ञान भी ऐसा नेचुरल होना चाहिए, हमारी धारणा भी नेचुरल होना चाहिए, योग भी नेचुरल होना चाहिए। हमें कितने अभी जैसे कि हम मुरली सुनते हैं, अमृत वेला करते हैं, नुमा शाम करते हैं, तो वो हमें किसी के आधार की अभी ना आदत नहीं लगानी है कि हाँ उसने मुझे याद दिलाया तो मैं उठ गई, या कहीं फोन में मैसेज आया उनका तो मुझे याद आया, वो नहीं। मेरे अपने संस्कार बनने चाहिए अभी कि मेरा अमृत वेले का टाइम है, मेरा नुमा शाम का टाइम है, तो अपने बुद्धि के अंदर अलार्म बजने चाहिए, इतना सहज होना चाहिए अपने लिए ऐसे। इसलिए अभी हम चैतन्य में लिखा है ना आज ही कि हम याद नहीं दिलाएंगे, रोज रोज अपने आप अमृत वेला में ज्वाइन करो, अपने आप नुमा शाम में ज्वाइन करो। तो उसमें क्या होता है, अपने लिए अच्छा है ना, क्योंकि पता ही नहीं कौन से आधार कितने टाइम हमारे साथ रहने वाले हैं। तो हम किसी को आधार नहीं बनाना है पुरुषार्थ के लिए, केवल बाबा। सबके साथ रिस्पेक्ट रखना है, संगठन में पावर है, लेकिन छोटी छोटी चीजों के लिए आधार नहीं बनाना है। हम सब एक साथ है, बाबा के लाडले बच्चे हैं, चलना तो साथ में ही, हाथों में हाथ लेके ही चलना है, लेकिन छोटी छोटी चीज के लिए नहीं। अभी हम सब 4 बजे ज्वाइन हो जाएंगे तो आ गए ना हम संगठन में, तो फिर हमारे तो शक्ति तो प्रकट होने वाली नहीं संगठन की, वो तो हमें सबको लाभ होना ही वाला है। तो अपने आप चेक करना है कि मैं कितनी चीजों पे किस चीज के ऊपर अपने को आधार बना के उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गई, वो चेक करना है। और आधार को
निकालते जाना है। स्वयं स्वराज्याधिकारी है ना, सो का राज्य है ना। तो इस तरह से तो प्यारे बाबा कहते हैं नेचुरल अभ्यास हो जाए तभी ही विधि विधाता व सिद्धिदाता विश्व की आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। समझा? अच्छा, आज मधुबन वालों का दिन है। डबल विदेशी अपने समय का चांस दे रहे हैं क्योंकि मधुबन निवासियों को देखकर खुश होते हैं। मधुबन वाले कहते हैं महिमा नहीं करो, महिमा बहुत सुनी है, महिमा सुनते ही महान बन रहे हैं क्योंकि यह महिमा ही ढाल बन जाती है। जैसे युद्ध में सेफ्टी का साधन ढाल होता है ना, तो यह महिमा भी स्मृति दिलाती है कि हम कितने महान हैं। मधुबन सिर्फ मधुबन नहीं है, लेकिन मधुबन है विश्व का स्टेज। मधुबन में रहना अर्थात विश्व के स्टेज पर रहना। तो जो स्टेज पर रहता है वो कितना अटेंशन से रहता है। देखो ना, वो जो एक्टर्स रहते हैं मूवी के, उनका कितना अटेंशन रहता है अपने ऊपर। तो बाबा कहते ये तो तुम बेहद के नाटक में हो ना। तो वैसे तो बाबा का हर बाबा का बच्चा जहां वही घर मधुबन है। तो हम सबका अपने ऊपर अटेंशन रहना है क्योंकि देखिए इतना याद रखना है कि कोई मुझे देखे नहीं देखे वो कुछ भी जरूरी नहीं है। घर में भी मेरा बाबा सदा मुझे देख रहा है क्योंकि मेरा बाबा कौन है? सदा शिव। वो मुझे सदा देख रहा है। और हम भी बाबा को क्या कहते? बाबा साथी बन के रहना, मेरे साथ ही रहना, मेरा कोई समय श्वास वेस्ट नहीं जाना चाहिए, कहते हैं ना बाबा को। बाबा बिल्कुल साथ रहना। तो बाबा देख रहा है, इसको याद रखना है कि मेरा बाबा, मेरा टीचर, मेरा सदगुरु मुझे देख रहा है और वही मुझे प्राप्ति देने वाला है। तो मुझे बाबा को खुश करना है, बाबा के दिल पे बैठना है। तो इस तरह से प्यारे बाबा कहते हैं बच्चों वो वाले कितना अटेंशन रखते हैं। तो साधारण रीति से कोई किसी भी स्थान पर रहता है तो इतना अटेंशन नहीं रहता, लेकिन जब स्टेज पर आएगा तो हर समय हर कर्म पर इतना ही अटेंशन होगा। तो मधुबन विश्व की स्टेज है, चारों ओर की नजर मधुबन के ऊपर है। वैसे भी सबका अटेंशन स्टेज की तरफ ही जाता है ना। तो मधुबन निवासी सदा विश्व की स्टेज पर स्थित है। साथ साथ मधुबन विचित्र कुंभज है। आप सबको याद आया कुंभज? क्या होता है कुंभज? कुंभज माना जहाँ पे वो जो दुनिया में भी बनाते हैं, जैसा घुमट बनाते हैं, जो उसमें कुछ भी बोलोगे ना वही आपको रिटर्न आता है। सुंदर गाना बोलोगे तो वो गाना भी ऐसा रिटर्न आएगा आपको। तो इस तरह से बाबा कहते हैं बच्चों गुंबज जो रहता है ना वो मधुबन गुंबज है। मधुबन और गुंबज हो जाता है, उसका आवाज अपने तक आ जाता है। साथ साथ मधुबन एक विचित्र गुंबज है और गुंबज जो होते हैं उसका आवाज अपने तक आता है। लेकिन मधुबन ऐसा विचित्र गुंबज है जो मधुबन का जरा सा आवाज विश्व तक चला जाता है। जैसे आजकल के पुराने जमाने के कोई ऐसे स्थान निशानी मात्र है जो एक दीवार को अगर ऐसे हाथ लगाएंगे वह आवाज करेंगे तो 10 दीवारों में वह आवाज आएगा और ऐसे ही सुनाई देगा जैसे इस दीवार को कोई हिला रहा है या आवाज कर रहा है। तो मधुबन ऐसा विचित्र गुंबज है जो मधुबन का आवाज सिर्फ मधुबन तक नहीं रहता लेकिन चारों ओर फैल जाता है। वो तो फैल ही जाता है क्योंकि हम देखते हैं कि भाई मधुबन में भट्टियां चल रही है
तो क्या होता है, हमारे तरफ भी हम भट्टी करते हैं ना, मधुबन में बाबा मिलन होने वाला होता है तो हम भी कितना प्यार से, स्नेह से, प्यार, और पूरे विश्व में जहां भी बाबा के बच्चे मधुबन में मिलन, बाबा मिलन होता है तो सब तरफ बाबा मिलन मनाते हैं ना। तो ऐसे ही मधुबन में भोग लगता है, सब तरफ भी भोग लगता है गुरुवार के दिन बाबा को। तो जो मधुबन में होता है वो सब तरफ, चारों तरफ आवाज गूंजता है ना उसका। तो इस तरह से अभी मधुबन में भट्टी हो रही है, तो हमें भी फिर संकल्प आए ना जून में कि हमें भी भट्टियां करनी है। इस तरह से मधुबन का आवाज सिर्फ मधुबन तक नहीं रहता, लेकिन चारों ओर फैल जाता है। ऐसे फैलता जो मधुबन में रहने वालों को पता भी नहीं होगा। लेकिन विचित्रता है ना, इसीलिए बाहर पहुंच जाता है। इसलिए ऐसे नहीं समझो यहाँ देखा, यहाँ देखा या यहाँ बोला, लेकिन विश्व तक आवाज की रफ्तार से पहुंच जाता है। क्योंकि सबकी नजर में बुद्धि में सदा मधुबन और मधुबन का बाप दादा ही रहता है। तो जब मधुबन का बाप नजरों में रहता है तो मधुबन भी आएगा ना नजरों में सबके। मधुबन का बाबा है तो मधुबन तो आएगा ना। और मधुबन में सिर्फ बाबा तो नहीं ना, बच्चे भी है। तो हर एक बच्चे का क्या है, क्या यार, बच्चे का ड्यूटी है एकदम बाबा जैसे सिखा रहे हैं और मेन स्टेज पे है, तो उस तरह से ही हमारा आचरण धारणा होनी चाहिए। तो अभी हमें क्या याद आ रहा है कि बाबा का हर, जहाँ पे बाबा का बच्चा वो घर मधुबन है, बाबा का हर बच्चा ही मधुबन है अभी। क्योंकि हम कैसे है, कोटों में कोई, तो ये मधुबन की जो महिमा है वो हम सबके लिए है। तो प्यारे बाबा कहते तो हमारे ऊपर सबकी नजर है, ये भी ध्यान रखना है। और वो तो हम देख ही रहे प्रत्यक्ष में, हमसे थोड़ा भी कुछ हो, ऐसे कभी कभी आवाज भी बढ़ता है तो क्या कहते हैं हमारे घर वाले, इनको कौन पढ़ाता है, देखो इनको भगवान पढ़ाते हैं। और ये किस तरह से बात करते हैं, ऐसे बोलते हैं ना। तो हमारे ऊपर हमारी धारणा ही बाबा की प्रत्यक्षता कराती है। तो इसीलिए हर बच्चा मधुबन है अभी, प्यारे बाबा कहते हैं। और मधु शब्द का अर्थ भी हमने कितनी बार मुरली में चिंतन किया है ना, तो याद रखना है। और मधुबन भी जाना है ना सबको, क्योंकि बाबा मिलन का जो मजा मधुबन में भी है वो तो वहां जाके ही अनुभव करिए। फिर हम बाबा का कुटिया का मजा, बाबा के कमरे में, बाबा के शांति स्तंभ के पास, कितनी शक्ति, कितना प्यार है वहां पे। जाने के बाद तो खुशी के आंसू आ जाएंगे आपको, इतना आनंद है। तो ये है अपना मधुबन। तो हम बहुत ऊंचे हैं, तो हमें अव्यक्त प्यारे बाप दादा कहते हैं तो मधुबन वासी स्वतः ही सबके नजर में आ जाते हैं। कोई भी ब्राह्मणों से पूछो, चाहे कितना भी दूर रहता हो, लेकिन क्या याद रहता है, मधुबन और मधुबन का बाबा। तो इतना महत्व है मधुबन वासियों का, समझा? अच्छा, बाबा ने प्रश्न चिन्ह रखा है, समझा? अच्छा, चारों ओर के सर्व सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले, सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए, सदा हर कर्म में श्रेष्ठ विधि द्वारा सिद्धि को अनुभव करने वाले, सदा स्वयं को विश्व के कल्याणकारी अनुभव कर हर संकल्प से, बोल से श्रेष्ठ कल्याण की भावना और श्रेष्ठ कामना से सेवा में बिजी रहने वाले, ऐसे बाप समान सदा अथक सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। नमस्ते प्यारे मीठे अव्यक्त बाप दादा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते शब्द का अर्थ कितना सुंदर है पता है, कि नमस्ते हमारा नमन है जो अस्त कभी भी खत्म नहीं होता है, उदय है वो हमेशा। बाबा कैसा है, हमेशा ही चमकता हुआ, सदा का ही सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिवान बाबा कभी भी
ऊपर नीचे या हमारे जैसा शरीर में नहीं आता, या जैसे कि कहते हैं कि सूर्य अस्त हो गया, सूर्य उदय हो गया, तो हमारे बाबा ऐसे हैं जो सदा ही सदा है, उनको हमारा नमन है। और हम कैसे हैं, इस शरीर से पुरुषार्थ करके हम भी बाबा जैसे बनने वाले, जो शरीर बदलने वाले जो हम हैं, शरीर का तो हमारा अस्त होने वाला है, ऐसे में आत्मा, उसका बाबा को नमस्ते है। तो बाबा ने जो नमस्ते दिया है ना आज, उसका बार बार विचार करिए कि मेरे लिए नमस्ते लागू हुआ। अगर इसमें से कोई भी कमी है, जैसे बाबा ने बोला, देखो कितना सुंदर होता है ये नमस्ते का रहस्य भी। बाबा रोज मीठे मीठे बच्चे भी बोलते हैं ना, तो मैं कितना मीठा बनाऊं तो मुझे भगवान नमस्ते कर रहा है, ये साबित होता है। और फिर और आज आज कभी कभी बाबा कितना विस्तार से बताते हैं, किसको नमस्ते, चारों ओर के सर्व सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले, सर्व प्रकार की सेवा, फिर सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए, माना याद में पक्के, और फिर सदा हर कर्म में श्रेष्ठ विधि द्वारा सिद्धि को अनुभव करने वाले, माना श्रीमत के अनुसार ही हर कर्म मनसा वाचा कर्मणा ही चलाते होंगे, तो हमारा हम जो सोचते हैं वो अच्छा पूरा होना ही है। तो सदा हर कर्म में श्रेष्ठ विधि द्वारा सिद्धि को अनुभव करने वाले, और सदा स्वयं को विश्व के कल्याणकारी अनुभव कर हर संकल्प से, बोल से श्रेष्ठ कल्याण की भावना और श्रेष्ठ कामना के सेवा में बिजी। तो कल सेवा में बिजी थे ना हम सभी, क्यों, हमेशा रोज ही रहते हैं बिजी, लेकिन जो विशिष्ट दिन है तभी विशिष्ट अटेंशन रहता है ना हमारा। क्योंकि कल जैसे परसों जैसे गणेश जी का आगमन हुआ, तो ऑलरेडी बहुत अच्छा वायुमंडल होता है, क्योंकि भक्ति के भी अनेक आत्माएं उस दिन बहुत ही उमंग उत्साह में रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ऐसे जो माया के अशुद्ध जो प्रभाव है वो उनके मन में उस दिन नहीं रहता है। तो ऐसे ही वायुमंडल बहुत अच्छा रहता है। तो हम क्या कर रहे थे, हम अपने बाबा के पास बार बार जाके वो सभी को सकाशी दे रहे थे ना, कि वो हमारी सबकी ही पूजा कर रहे थे सभी, तो उनकी भी कामना जल्दी पूर्ण हो जाए, उनको भी सदगति दाता बाबा प्राप्त हो जाए। कल्याणकारी बाबा है, समय के पहले सभी का कल्याण हो जाए, उनकी भी भक्ति की संपूर्ण कामना पूर्ण हो, उन्हें उस सभी के बुद्धि के तार कल्याणकारी प्यारे बाबा से जुड़ जाए। यही में बिजी थे ना हम सकाश देने में। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं, क्या कहते बाबा, किसको नमस्ते कर रहे थे, जो सेवा में बिजी रहने वाले, और फिर ऐसे बाप समान सदा अथक, थकान नहीं, सदा अथक सेवादारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यारा और नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। हम प्यारे बच्चों का भी बाप दादा को अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, शुक्रिया और नमस्ते बाबा, नमस्ते। जैसे कि देखो ना, हमारे पास भी हमारे बच्चे जब आज्ञाकारी होते हैं तो हमें कैसा होता है हमारा उनके प्रति भाव, तो हमारे बाबा का भी वही है। तो क्योंकि हम जितना करेंगे उतना पाएंगे, तो बाबा को भी खुशी होती है कि मेरे ये बच्चे उच्च प्राप्ति करने वाले हैं। बाबा की पर्सनल मुलाकात भी है अभी। नंबर 1, स्वयं को कर्म योगी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। कर्म योगी आत्मा सदा कर्म का प्रत्यक्ष फल स्वतः ही अनुभव करती है, प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति। तो कर्म योगी आत्मा अर्थात प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति अनुभव करने वाली बाप सदा बच्चों को प्रत्यक्ष फल प्राप्त कराने वाले हैं। अभी कर्म किया, कर्म करते खुशी और शक्ति का अनुभव किया, तो ऐसे कर्मयोगी आत्मा हूँ। इसी स्मृति से आगे बढ़ते रहो। ये तो है। देखो, हम जब बाबा की याद में कर्म करते हैं, भोजन बनाते हैं, कोई भी कार्य करते हैं ना, तो एक खुशी रहती है कि वो थकानी नहीं होती है। तो ये बाबा कहते हैं, कर्मयोगी आत्मा हूँ, इसी स्मृति से आगे बढ़ते रहो। नंबर 2, बेहद की सेवा करने से बेहद की खुशी का स्वतः ही अनुभव होता है ना। बेहद का बाप
बेहद का अधिकारी बनाते हैं। बेहद सेवा का फल, बेहद का राज्य भाग्य स्वतः ही प्राप्त होता है। जब आप बेहद की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो तो जिन आत्माओं के निमित्त बनते हो उनकी दुआएं स्वतः ही आत्मा में शक्ति और खुशी की अनुभूति कराते हैं। एक स्थान पर बैठे भी बेहद सेवा का फल मिल रहा है। इस बेहद के नशे से बेहद का खाता जमा करते आगे बढ़ते चलो। वरदान भी बहुत सुंदर है। सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन कर्म योग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। वरदान का विश्लेषण है, जब कर्म योग का जोर होता है, कर्म इंद्रिया कर्म भोग के वश अपनी तरफ आकर्षित करती है, अर्थात जिस समय बहुत दर्द हो रहा हो ऐसे समय पर कर्म भोग को कर्म योग से परिवर्तन करने वाले साक्षी हो, कर्म इंद्रियों से भोगने वाले ही सर्वशक्ति संपन्न अष्ट रत्न विजयी कहलाते हैं। इसके लिए बहुत समय का देह रूपी चोले से न्यारा बनने का अभ्यास होना चाहिए। ये वस्त्र दुनिया की व माया की आकर्षण में टाइट अर्थात खींचा हुआ न हो, तब सहज उतरेगा। बाबा ने क्या कहा? बाबा ने वस्त्र का उदाहरण दिया, जैसे हम अभी एकदम टाइट कपड़े कभी पहनते हैं तो कितना समय लगता है ना उसको उतारने में। तो प्यारे बाबा वही समझाते कि अभी देखो ये शरीर को कभी भी कुछ भी दर्द भी हो सकता है। तो ये वरदान में बाबा ने एकदम मेरे भी सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। शरीर की कुछ ना कुछ खिटपिट चलती ही रहती है। तो बाबा कितना सुंदर बताते। बाबा कहते तो आपको पता है शरीर अपना कर्म इंद्रिय द्वारा हिसाब किताब चुक तो कर रहा है, मैं तो साक्षी आत्मा हूँ, तो कैसे हलचल हो गया। और उसके साथ बाबा ने क्या बोला है, जो ऐसे कर्म भोग चल रहा है, कुछ भी बीमारी भी है, फिर भी बाबा की याद और योग नहीं छूट रहा है, तो बाबा ने उसको क्या बोला है, अष्टरत्न विजय कहलाते हैं। कितना ऊंचा टाइटल है ये। तो ये वरदान को भी आज अपना बार बार अभ्यास करके मनन करके अपना बनाना है, लाना है इसको धारणा में। ये बहुत जरूरी है हर किसी को, क्योंकि हमें सबको पता है कि सभी के शरीर में कुछ ना कुछ, कलियुगी शरीर में खटपट कुछ ना कुछ आता ही रहता है। तो ये वरदान बहुत ही हमें मददगार है। और एक शक्ति कौन है, अष्ट शक्ति कैसे है, कौन किसको कहेंगे अष्ट शक्ति, और विजयी रत्न, तो ये वरदान में उसका विस्तार आया है। तो बाबा कहते हैं स्लोगन, सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माण चित्त बनो, और निर्माणता महानता की निशानी है। सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माण चित्त बनो और निर्माणता महानता की निशानी है। तो सेवा में नवीनता और नवीन नवीन प्लान बना के अपने योग की भी नवीनता करना है कि मुझे किस तरह से योग करना है, मुझे योग में से अलबेलापन नष्ट करना है, दिन भर स्मृति स्वरूप भी बनना है, इसमें भी नवीनता। तो सब चीज में नवीनता लानी, निर्माण चित्त बनना है, क्रिएटर। तो जैसे कि हमें किसी ने कुछ पहले बोला तो कैसा मन उसके प्रति कैसा भाव आता था, अभी कैसा है, तो उसमें भी परिवर्तन करना है, अपने संस्कारों में भी। तो निर्माण चित्त बनो। और पहले कितने विश्व को सकाश देते थे, अभी कितनी देर है। फिर दिन भर हमारे आसपास जितने आत्मा है उनको कितनी बार आत्मा देखते हो, आत्मा भाई के दृष्टि से, या परम धाम में देखते हो कि सभी बाबा के साथ है। तो इस तरह से सारे सब्जेक्ट, हमारे जो सब्जेक्ट है ना 4, ज्ञान योग धारणा सेवा, उसी में निर्माण चित्त बनना है। तो बाबा कहते हैं स्लोगन में, सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माण चित्त बनो। बाबा ने ऐसे नहीं कहा कि अपने अलौकिक भाई बहनों का मान, सब तरफ की सेवा में सर्व का मान प्राप्त करने के लिए, मतलब घर में भी बाहर में भी
मित्र परिवार के साथ, सबके साथ ही आपको सेवाधारी बनना है। ओम शांति शांति शांति। मीठे प्यारे अव्यक्त बाप दादा का फिर एक बार बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का भी शुक्रिया। ओम शांति। बाबा को याद करते हैं। अपने विकर्म विनाश करने का अभ्यास करेंगे। मैं देहभान से परे मास्टर बीज रूप बिंदु आत्मा परम धाम में अपने अविनाशी बीज रूप शिव बाबा के सन्मुख हूँ। बाबा से विकर्म भस्म करने वाली ज्वाला स्वरूप किरणें मुझ आत्मा में भरे हुए विकर्मों रूपी किचड़े को जलाकर खाक कर रही है। उनके अंश वंश कण कण को पतित पावन ज्ञान सागर में समाकर सदा के लिए उनका अंतिम संस्कार कर रही हूँ। मुझ आत्मा का पतितपना सर्व विकर्म नष्ट हो रहे हैं। मैं आत्मा सच्चे सोने में परिवर्तित हो रही हूँ। मैं शुद्ध बनती जा रही हूँ। मैं आत्मा हल्की और हल्की, अति लाइट और माइट अवस्था को प्राप्त कर रही हूँ। मेरे परम प्रिय परम पिता परमात्मा शिव ने मुझ आत्मा को सर्वगुण संपन्न सुली कला संपूर्ण
संपूर्ण निर्विकारी बना दिया है। ये कितनी न्यारी और पावरफुल स्टेज है।